नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति की साधना बताऊंगा, जो धनतेरस से दीपावली तक केवल 3 दिन में सिद्ध घर में लक्ष्मी जी स्थिर हो जाती हैं। 3 दिन में सिद्ध हो जाता है और घर में लक्ष्मी जी स्थिर हो जाती है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, दीपावली से पहले माता लक्ष्मी जी का अनुष्ठान किया जाता है 2 दिन पहले, यानी यह अनुष्ठान धनतेरस से शुरू होता है और यह 3 दिनों तक अनुष्ठान चलता है। यह मैं पहली बार यूट्यूब पे वीडियो लाया हूँ। आपको कुछ मालाएं करनी है प्रतिदिन यह 3 दिन तक करना है। इससे लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर हो जाती हैं। जी हाँ, पूरी विधि हम लोग वीडियो में जानेंगे। उसके पहले हम लोग सामग्री देख लें कि हमको क्या क्या सामग्री लगेगी। सबसे पहले तो हमको लक्ष्मी जी का श्री चित्र लेना है या श्री यंत्र लेना है। यदि आपके पास हो तो आप लोग रख लीजिएगा, नहीं हो तो मार्केट से ले लीजिए। मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोग सामान की व्यवस्था पहले से कर लें। एक चौकी के ऊपर आप लोग पीला वस्त्र बिछा देना, जिसे बजोट कहते हैं, 1.25 मीटर का आता है, और माता लक्ष्मी का फ़ोटो उसके ऊपर ही स्थापित कर देना। लक्ष्मी जी की फ़ोटो के नीचे अक्षत रख देना आसन के रूप में, और आगे थाली रखना। थाली के अंदर देखिए मैंने स्वास्तिक बनाया हुआ है। स्वास्तिक किससे बनाना है आपको? स्वास्तिक आपको केसर से बनाना है। यहाँ पर मैंने केसर का घोल बनाकर रखा हुआ है, इस कटोरी में आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमको दूसरी सामग्री के रूप में दक्षिणावर्ती शंख चाहिए। शंख देखिए अभी मैंने उल्टा रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए, शंख इस प्रकार से नहीं रखा जाता। शंख का पृष्ठ भाग जो होता है अशुद्ध माना जाता है। पीछे का भाग है जिसको मुंह से बजाते हैं, अशुद्ध माना जाता है। इसलिए शंख को ऐसे नहीं रखना चाहिए, ऑलवेज इस प्रकार से रखना चाहिए कि तो आप लोग पूछेंगे कि दक्षिणावर्ती शंख की पहचान क्या है। देखिए, दक्षिणावर्ती शंख की पहचान यही है कि आप अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िए बाएं हाथ से, और जो इसका ओपनिंग है वह आपके अंगूठे की तरफ होगा। यही इसकी पहचान है। तो ऐसे आप लोग इसे रख दीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख सबसे ज़रूरी है इस पूजन में। अब देखिए, शंख का जो नोकीला हिस्सा है वो आपकी तरफ होना चाहिए, भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इस शंख को लाल वस्त्र के ऊपर आपको रखना है। जो मैं बता रहा हूँ ये अनुष्ठान है, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब मैंने यहाँ पर घी का दीपक बनाया हुआ है। अब ये घी का दीपक ना अखंड जलेगा 3 दिनों तक। जब तक आपका अनुष्ठान रहेगा तब तक ये घी का दीपक अखंड जलता ही रहेगा। इसे बुझाने मत दीजिएगा। यदि बुझ जाए बीच में तो कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा जला लेना, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हमको जपने के लिए स्फटिक की माला चाहिए। स्फटिक की माला नहीं हो तो आप कमल कट्टे की माला का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, अगली सामग्री हमारे पास यह है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में रोली रखी हुई है, फिर उसके बाद सफ़ेद चंदन है और हल्दी है। ये 3 चीज़ें आप रख लेना। और यहाँ पर देखिए गंगा जल है, कुछ पुष्प हैं और एक केसर वाला जो घोल मैंने बताया हुआ है वह है। इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। फिर आरती के लिए हमने दीपक रखा हुआ है, इसके अंदर कपूर रखा हुआ है। फिर हमने यहाँ पर धूप के लिए गोबर का कंडा उपयोग किया हुआ है। आप कोई भी धूप उपयोग कर सकते हैं। समरानी कब करेंगे तो अति उत्तम होगा। तो ऐसे ही अनुष्ठान करना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 दिन तक आपको अनुष्ठान चलेगा। धनतेरस से शुरू होगा और अगले दिन काली चौदस होती है। फिर उसके बाद दीपावली आती है। धनतेरस से अनुष्ठान शुरू होगा और अनुष्ठान दीपावली तक चलेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। और बिल्कुल ही सिंपल पूजन आपको करना है। मुख्य इसके अंदर 2 अंग हैं, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस शंख की भूमिका मन है, मेन है। इसके बाद आपको माता से जप करना है। दूसरी भूमिका यह है कि पूजन आपको कब करना है। पूजन आपको शाम को सूर्यास्त के बाद करना है, और पूजन के बाद भी आपको जप शुरू करना है। जप में आपको रोज़ 7 मालाएं करनी है। देखिए, अगर आपकी कमल गट्टे की या स्फटिक की माला 108 दाने की तो 7 होंगी। अगर 54 दानों की माला है तो आपको 14 माला जपनी है मिनिमम। जी हाँ, जब आप जप करने बैठे हैं तो उसके पहले आप लक्ष्मी जी का पूजन कर लेना। पंचोपचार से पूजन हम लोग करेंगे। बिल्कुल आपको 5 से 7 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। पूजन आप कर लेना। इसके बाद आप
जब शुरू करना। अब आपको सावधानी क्या रखनी है कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। जी हाँ, हमारा मुख मतलब हम उत्तर दिशा की ओर फेस करके बैठे और सामने हमारे लक्ष्मी जी की तस्वीर हो, पूजन सामग्री हमारे थोबड़े के सामने हो। यदि आपके घर में जगह नहीं हो तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। यदि आप पूर्व दिशा को देखेंगे अथवा तो आप उत्तर दिशा को देखेंगे, समझ गए। इतना आप लोग अब देखिए, हम लोग पूजा शुरू करते हैं। पूजन शुरू करने से पहले हमने जो आचमनी रखी थी, यहाँ पर गंगा जल इसके अंदर था, मैंने जल बताया। इसके आप लोग ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः, भगवान का 3 बार नाम लेकर आचमन कर लेना। भगवान का नाम लेकर उसके बाद चौथी बार में आप अपना हाथ धो लेना। फिर इसके बाद ओम पवित्र पवित्र सर्वावस्था का इस सूची, यह मंत्र यदि आपको आता हो तो यह मंत्र को पढ़ लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना सीसी का बटन दबा के। अब यह पनिथवा जो गंगा जल समस्त सामग्री के ऊपर छांट देना। यदि मंत्र नहीं आता है तो ओम पुंडरीकाक्षाय नमः 3 बार मंत्र बोलते हुए आप सामग्री पर जल छिड़क देना, अथवा तो गंगा जल छींट देना, इससे पवित्रीकरण हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम अनुष्ठान शुरू करेंगे। सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक प्रज्वलित करने के लिए हम चावल का आसन देंगे। दीपक को हमने जो थाल में स्वास्तिक बना रखा था, उसके बीचों बीच हम लोग चावल का आसन देंगे। दीपक की ओर दीपक को यहाँ पर रखकर हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे। यदि आपको मंत्र आता हो तो मंत्र पढ़ लीजिएगा। दीप प्रज्वलन का दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन, यह मंत्र यदि आपको आता हो तो पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं आता हो तो ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र पढ़ लेना। फिर उसके बाद हम दीपक को पूजन करेंगे। सबसे पहले आप पुष्प से यह कुमकुम लगा देना, अथवा तो रोली जो रखी हुई है वो लगा देना। ये देखिए मैंने लगाया है। अब इसके बाद हम लोग दीपक को समर्पित कर देंगे और कुछ अक्षत हम लोग समर्पित कर देंगे। ये हमने दीप प्रज्वलित करके दीपक का पूजन कर लिया। दीपक हमारे कर्मों के साक्षी रहते हैं। हम अनुष्ठान करते हैं तो हमारे अनुष्ठान के साक्षी रूप में दीपक रहते हैं। हमने क्या किया, इस साक्षी रूप में ये विराजमान रहते हैं। पंचोपचार से हमको पूजन करना है। तो पंचोपचार में यानी 5 चीज़ों से भगवान की पूजा किया जाता है। यदि आपको मंत्र आता हो तो आप लोग मंत्र पढ़ लीजिएगा, मंत्र नहीं आता हो तो केवल आप तिलक कर लेना। सबसे पहले आप रोरी से माँ को तिलक करना, अथवा तो चंदन से माँ को तिलक करना। ओम लक्ष्मी नारायण नमः 3 बार बोल के इसके बाद पुष्प से हम जो सफ़ेद चंदन रखा है वह लगा लेंगे और माँ को अर्पित करेंगे। ओम लक्ष्मी नारायण नमः 3 बार बोल के। फिर उसके बाद जो हमने हल्दी लगा रखा था वो हम लोग लगाएंगे और माँ को समर्पित करेंगे। ओम लक्ष्मी नारायण नमः 3 बार बोल के। फिर ये हमने प्रथम उपचार का पूजन कर लिया। इतना आप लोग समझ गए। एक चीज़ से पूजन हो गया। अब बची वो 4 चीज़ें द्वार। दूसरा जो उपचार है वह पुष्प उपचार है। यानी देखिए, आपको पुष्प उठाना है। पुष्प उठाकर आपको पुष्पांजलि अर्पित करनी है भगवान के आगे, माँ के आगे। तो आपको यदि मंत्र आता हो तो मंत्र पढ़ लेना, नहीं तो ओम लक्ष्मी नारायण नमः 3 बार बोल के। तीसरा जो उपचार आता है वह धूप दिखाने का उपचार है। यानी हम भगवान को, माता जी को धूप दिखाएंगे। तो यदि आपको मंत्र आता हो तो पढ़ लेना, नहीं तो ओम लक्ष्मी नारायण नमः 3 बार बोल के इस प्रकार से आप लोग धूप दिखा देना। फिर उसके बाद आप दीपक दिखाना माँ को। हमने दीपक से इस प्रकार से आदर दीपक दिखा दिया। ओम लक्ष्मी नारायण नमः 3 बार बोल के हमने दीपक दिखा दिया। उसके बाद आपको नैवेद्य अर्पित करना है। जो भी हमारे पास नैवेद्य मिठाई है वो हम भगवान को अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित करते समय यदि आपको मंत्र आता हो तो मंत्र पढ़ लेना, अथवा तो ओम लक्ष्मी नारायण नमः 3 बार बोल देना, या नैवेद्य माँ के आगे अर्पित कर देना। मेरे यहाँ पर पंचमेवा है, ड्राई फ्रूट है, इन्हें तो अर्पित कर दिया है। माँ को इस प्रकार से आप नैवेद्य अर्पित कर देना। फिर बाद में मंत्र आता हो तो ओम प्राणादाय स्वाहा, ओम मदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम रसमानाय स्वाहा, इस प्रकार बोलते हुए आप नैवेद्य अर्पित कर देना। ये 5 चीज़ों से माँ का पूजन हो गया। अब देखिए, हमारे पास शंख भी रखा हुआ है, दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख का भी हमको पूजन करना है। जो हमने घोल बना कर रखा था, देखिए केसर का घोल है जो हमने बना कर रखा था, इससे हम शंख के ऊपर तिलक करेंगे। और यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो ओम लक्ष्मी नारायण नमः 3 बार बोल के इस प्रकार से हम शंख के ऊपर केसर से तिलक करेंगे। ठीक है, आपको केसर से ही तिलक करना है। अब देखिए, आपको क्या करना है। आप जो शंख रखेंगे, शंख सूखा होना चाहिए, ये गीला नहीं होना चाहिए। इस शंख के अंदर आप चावल भर देना। चावल भरने के बाद इसके अंदर रुपये का सिक्का डाल देना। ये देखिए, मैंने शंख के अंदर चावल भर दिया है और चावल के अंदर का मैं सिक्का डाल दिया है।
इस प्रकार से आपको शंख में रखना है। शंख को कभी भी खाली नहीं रखा जाता, ध्यान रखिए। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि शंख को सूखा रखिएगा। यदि शंख को धोए हैं तो यदि शंख गीला होगा तो आप जो चावल इसके अंदर रखेंगे वह सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो शंख को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, साफ़ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप इसके अंदर चावल रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस माला से हम लोग जप करेंगे, देखिए स्फटिक की माला है यहाँ पर हमारे पास, बहुत ही महंगी माला है स्फटिक की माला। इस स्फटिक की माला से हम जप करेंगे, अथवा तो कमलगट्टे की माला होनी चाहिए आपके पास, तो उससे भी आप जप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस माला को रिचार्ज करेंगे, माला का भी पूजन करेंगे। तो कैसे पूजन करें, बड़ी ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। और एक पूरी माला की विधिवत पूजन का वीडियो भी मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ शॉर्टकट में देखिए आपको बताऊंगा, माला का जो सुमेरु है उसके ऊपर आप केसर से अथवा तो कुमकुम रोरी से तिलक करना। ओम श्री अक्षमालिकाय नमः 3 बार बोलना, और हो सके तो आप पहले गंगा जल से माला को शुद्ध कर लेना। यहाँ पर रखना, मैं आपको धोते हुए नहीं दिखा सकता, पहले ही आप लोग इसे धो लेना गंगा जल से। फिर इस माला को यहाँ पर रखना, कुमकुम से अथवा तो रोरी से तिलक करते हुए आप ये मंत्र बोलना, ओम श्री अक्षमालिकाय नमः 3 बार। फिर उसके बाद पुष्प अर्पित कर देना। पुष्प के अंदर चंदन लगा लेना, हल्दी लगा लेना और ऐसे पुष्प अर्पित कर देना। इस प्रकार से अपनी माला की पूजा कर ली। फिर इसके बाद धूप दिखा देना। माला को धूप दिखाने के बाद आप यह दीप दिखा देना। माला को इस प्रकार से तो ऐसे हमने कर लिया माता लक्ष्मी जी का पूजन। फिर शंख का पूजन करें और उसके बाद माता का पूजन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप शुरू करेंगे जिस माला से, जिस माला का हमने पूजन किया था, इसी माला से हम लोग जब प्रारंभ करेंगे। स्फटिक की माला है, आपको 7 माला जप करनी है, रोज़ आपके 7 माला जप करनी है। आपको जब कब करना है, जब सूर्यास्त हो जाए। अब इसके बाद हमको जब करना है, ध्यान रखिए, सुबह में आपको यह मंत्र नहीं जप करना, सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद आप स्नान कर लेना। सूर्यास्त के पहले हो सके तो स्नान कर लेना, तैयारी कर लेना। और उसके बाद आप लोग जब प्रारंभ करना, जब से पहले इस प्रकार से छोटा सा पूजन कर लेना। नैवेद्य जब आपका जब हो जाए तो यह नैवेद्य उठा लेना। जो हमने भोग लगाया है, सामग्री है, आप उठा लेना। केवल आपके पूजा स्थली पर दीपक रहेगा, माँ की तस्वीर रहेगी, शंख रहेगा और यह माला रहेगी, ठीक है। इसका मंत्र क्या है, आपको मंत्र यहाँ से पढ़कर सुना देता हूँ। मंत्र लोग आप लिख लेना और इसके पहले आप लोग याद कर लेना। मैं इसलिए कुछ दिन पहले ही दिवाली से ये पोस्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग मंत्र याद कर लें और पूजन विधि सीख लें। ओम ह्रीम 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 महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृह थिरो ह्रीम ओम नमः। फिर से मंत्र सुनिए, ओम ह्रीम 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 महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृह स्थिर ह्रीम ओम ह्रीम नमः। यह आपको मंत्र जाप करना है। 7 दिनों तक कितनी माला करनी है, एक दिन में 7 मालाएँ करनी है, तो आपको 3 दिन पूरा करना है। 3 दिन में आपकी 21 मालाएँ पूरी हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने यदि 7 माला पूरी कर ली, मान लीजिए जब शुरू किया हमने 7 माला पूरी कर ली, फिर उसके बाद हम लोग ये आरती जलाएंगे। जी, हमने आरती रखी थी, दीपक इसको जला के आरती कर लेंगे और प्रणाम करके उठ जाएंगे। माला की पुण्य आप यही रख देना, नैवेद्य उठा लेना, रोज़ आपको ऐसा करना है। अब मान लीजिए आपका तीसरा दिन पूरा हो गया, दिवाली के दिन आपका तीसरा दिन पूरा होगा। इस शंख को आपको इसी कपड़े में बांध देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस शंख को उठाकर आप जहाँ पर पैसा रखते हैं अथवा तो जहाँ पर आपकी तिजोरी हो, गहने हो, वहाँ पर आप इस शंख को बंधे हुए शंख को रखे रहना। अब तक रखना जब तक आपको 1 वर्ष तक रखना है। अगली बार जब दिवाली आए, धनतेरस आए, तो फिर ये आप अनुष्ठान करना चाहें तो इस शंख को जो अक्षत निकाल कर प्रवाहित कर देना गंगा जी आदि में अथवा तो किसी भी नदी में, तालाब में, और ये सिक्का आप किसी मंदिर आदि में दान कर देना। फिर से आप इस शंख को रिचार्ज करना और उसके बाद फिर से बांध के रख देना। यदि आप अगले साल नहीं अनुष्ठान करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप 2 साल बाद करना चाहते हैं तो 2 साल तक इसी प्रकार से शंख आपकी तिजोरी में रखा रहेगा। मैं भी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं आपको बांध कर रखना है। इसी लाल कपड़े में समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट में पूछिए। अभी दिवाली आने में, धनतेरस आने में समय है। आप लोग जो भी पूछेंगे इस संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। या
डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। आप लोग ये ज़रूर करिएगा और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक सनातन संस्कृति है, वह आप सभी तक पहुँचे, सभी लोग इसका लाभ उठाएं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। अब इस वीडियो में इतना ही, और भी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं हमारे जो दीपावली से और धनतेरस के रिलेटेड हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं अभी, तो आप लोग बने रहिए इसी चैनल पर और औरों को भी शेयर करिएगा। दोबारा मिलने आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो अधिक से अधिक वायरल भी कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।